हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 13th वीडियो है रिएक्ट विद प्रोग्रेसिव वेब ऐप। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो परमिशन के लिए पॉपअप आता है, जो हम इसको अलाउ या फिर ब्लॉक करते हैं, ये हम किस तरीके से कोड में बना सकते हैं। ये हमने बना लिया था और इसको हम जैसे कि अलाउ कर देते हैं। सेम थिंग हमारे वाली वेबसाइट के अंदर भी हो रही है। अगर मैं इसको आस्क बाय डिफॉल्ट करूँगा तो फर्स्ट साइट की लोड के अंदर ही हमें पूछ लेगा कि नोटिफिकेशन को अलाउ करना है नहीं करना है। मैं लेट से यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। सेम थिंग मैंने यहाँ पे भी अलाउ करा था। इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, डिस्प्ले द नोटिफिकेशन। ये एक डेमो साइट है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि किस तरीके का पुश नोटिफिकेशन आता है। तो इस तरीके का पुश नोटिफिकेशन हम कैसे बना सकते हैं। एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस तरीके का पुश नोटिफिकेशन लेके आएंगे हम। यहाँ पे टाइटल भी रहेगा, बॉडी भी रहेगी और यहाँ पे आइकन भी रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स की बात करता हूँ। तो लास्ट वीडियो का कोड देख लेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या करा था हमने। देन हम नोटिफिकेशन के लिए कोड लगाएंगे। जो ये नोटिफिकेशन के लिए कोड लगाएंगे, ये आप देखोगे कि डुप्लीकेट नोटिफिकेशन जनरेट कर रहा होगा, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन जनरेट कर देगा। इनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, और बाद में हम नोटिफिकेशन को एक इवेंट पे लगाएंगे। जैसे ही हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा और हम साइट को रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इंटरनेट अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। राइट, ये हमारी नोटिफिकेशन की लास्ट वीडियो नहीं है। इसके बाद मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं नोड सेटअप करूंगा। आप बैकएंड से नोटिफिकेशन सेंड करोगे और आपको यहाँ पे आ जाएंगे फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, बट इस वीडियो के अंदर बैकएंड का कुछ भी सेंड नहीं कर रहे, आपको बेसिकली नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूंगा। राइट, और वैसे तो इससे आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट स्टिल एक बैकएंड के साथ में नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए और कोई भी डाउट ना रहे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि हम दो ही फाइलों में बेसिकली कोड कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं। एक तो है हमारी sw.js जो कि बेसिकली पब्लिक वाले फोल्डर में पड़ी है, और sw.dev.js। राइट, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने dev.js के अंदर कोड करा था, दो फंक्शंस बनाए थे हमने, और वैपिड पब्लिक की का कॉन्सेप्ट हमने समझा था पूरा का पूरा। और बाद में ये जो पुश मैनेजर है सब्सक्राइब कर लिया था इसको, और यहाँ पे हमने दो चीज़ें पास करी थी, वैपिड सर्वर की और विजिबिलिटी को इनेबल कर दिया था। और उसके करने के बाद में हमें जैसे ही हम अगर इसको पहली बार साइट को लोड करेंगे तो आस्क बाय डिफॉल्ट होता है, और हमें यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन की परमिशन के लिए एक पॉपअप आ जाता है कि इसको यस करना है नो करना है। हम इसको अलाउ कर देते हैं। अब हमें देखना है आगे की पुश नोटिफिकेशन कैसे शो कर सकते हैं। सो उसके लिए बेसिकली मैं वैसे तो आप चाहो तो आप यहाँ पे भी कोड कर सकते हो, बट यहाँ पे भी कोड करने की जरूरत है नहीं हमें, बिकॉज हमारी जो मेजर फाइल है कोड करने के लिए हम यहीं पे कर रहे हैं। सारे के सारे जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इवेंट सारे के सारे यहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, जब चाहे वो इंस्टॉल इवेंट हो या फिर वो फेच इवेंट हो। राइट, सो इसके अंदर मैं बेसिकली अभी के लिए कोड लिख रहा हूँ। राइट, और ये कोड क्या करेगा, आपको बेसिक नोटिफिकेशन दे देगा, बट ये डुप्लीकेट होगा। बाद में इसको डुप्लीकेट का रिमूव करना है, मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। राइट, सो बेसिकली हमारा रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट था, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा पब्लिक डेव के अंदर यहाँ पे था। ये जो हमारे यहाँ पे सर्विस वर्कर रजिस्टर हो गया है, यहाँ पे हम इसी को यूज़ करेंगे अभी के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे आएगा दिस डॉट रजिस्ट्रेशन राइट dot show notification, just right here show notification। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट जो हमारा टाइटल होता है और सेकंड हमारा बेसिकली फंक्शन होता है। इसके अंदर हमारे पास URL बॉडी आइकन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ होती हैं। और चाहो तो आप इस फंक्शन को इवेंट के अंदर ले सकते हो। बेसिकली इवेंट डॉट वेट अनटिल एक फंक्शन होता है इसके अंदर, ताकि जब कुछ ये सारा का सारा लोड हो जाए उसके बाद में ये बेसिकली कॉल हो। राइट, सो शो नोटिफिकेशन लिख देते हैं। देन शो नोटिफिकेशन के बाद में फर्स्ट मैं टाइटल लिख देता हूँ, लेट्स से हेलो फ्रॉम, जस्ट यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, नोटी और समथिंग। राइट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो तीन कीज आएंगी। लेट्स से मैं लिख देता हूँ बॉडी, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम नोटी और समथिंग। राइट, वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर भी आते हैं, URL भी आता है, आइकन्स भी आते हैं, एक्शंस भी आ सकते हैं, बट दो चाहो तो आप यहाँ पे दो पैरामीटर भी लगा सकते हो, वो भी फेयर इनफ है एक बार में आपका काम चलाने के लिए। राइट, सो
वापस आते हैं हम यहाँ पे, और सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको पता है कि सर्विस वर्कर के अंदर हमारा जो सर्विस वर्कर फाइल्स होती हैं वो रजिस्टर हो जाती हैं, उनको एक बार के लिए हम हटाएंगे यहाँ से, अपडेट कर देंगे अच्छे से। देन आप देख सकते हो कि जैसे हमने अपडेट करके रिफ्रेश करा 3 नोटिस दिख गए, और जैसे मैंने क्लोज करूँगा और भी नोटिफिकेशन आने लगेंगे। चलो एक चीज़ तो सही होगी कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ गए, बट ये इतने सारे नोटिफिकेशन क्यों आ गए, राइट? इसका रीज़न ये है कि जो फैच इवेंट है हमारा ये बहुत ज़्यादा बार कॉल हो रहा है, राइट? सो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, इसका एक तरीका है। बेसिकली इवेंट के अंदर एक रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ मैं आपको, चाहो तो console.won, राइट? अब हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर चल रहे हैं, तो हम एक कोई भी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ले लेंगे जिसके ऊपर हम ये वाला नोटी हिट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास डुप्लीकेट नोटी भी आएंगे। जब हम सर्वर से नोटिफिकेशन ले रहे होंगे उस केस के अंदर हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट स्टिल ये भी देखते हैं अगर कभी डुप्लीकेट नोटिफिकेशन आ जाए तो हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे लिखता हूँ URL, और यहाँ पे लिख सकते हो आप event.request.url, राइट? और अभी आपको नोटिफिकेशन दिखते रहेंगे। आई नो थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा आपके लिए, बट जस्ट मैनेज फॉर अ मोमेंट। वापस से हम एप्लीकेशन में आएंगे, इसको अनरजिस्टर करेंगे और रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार के लिए, राइट? देन जस्ट एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे, और आप चाहो तो, कई बार ऐसा होता है कि एक बार में कम्प्लीटली रिफ्रेश नहीं होता, तो आप चाहो तो हार्ड रिफ्रेश भी कर सकते हो Ctrl+Shift+R के साथ में, राइट? ओके, नोट ही आ गए हैं यहाँ पे फिर से काफ़ी सारे, जस्ट इग्नोर देम फॉर अ मोमेंट, राइट? और यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं हमारे पास। सो हम कोई एक रिक्वेस्ट ले लेते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे मेन डॉट चंक की रिक्वेस्ट को मैच करवा लेता हूँ, राइट? देन अब हम यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़, अगर हमारे पास ये वाली रिक्वेस्ट है और ये event.request.url, यानी करंट रिक्वेस्ट हमारी ये वाली है, तभी ये चले। थोड़ा सा मैं इसको साइड से बंद कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस रहे पूरी स्क्रीन के लिए, राइट? और अब ये इवेंट हम इसके अंदर पास कर देते हैं बेसिकली, राइट? सो अब एक बार हमें फिर से वही करना पड़ेगा, रिफ्रेश करनी पड़ेगी कंप्लीट साइट। सो जस्ट गो फॉर इन एप्लीकेशन, अनरजिस्टर, रिफ्रेश एंड जस्ट डू अ हार्ड रिफ्रेश, और अब आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ही नोटिफिकेशन आया है, और जितनी बार भी आप रिफ्रेश करोगे अब आपको एक ही नोटिफिकेशन मिलेगा, राइट? तो ठीक है, नोटिफिकेशन हमारे पास एक आ गया है। अब हम एक आइकन भी लगा लेते हैं। सो अब मैं एक रिएक्ट का ही कोई आइकन ले लेता हूँ। सो ये वाला आइकन यूज़ करके देख लेते हैं। आप वैसे तो आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, बट अभी के लिए मैं ये वाला आइकन यूज़ कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि ये वाला लोगो थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट? सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जैसे कि बॉडी पैरामीटर है, एक पैरामीटर आपका और होता है आइकन करके, और आइकन के अंदर इस वाले यूआरएल को डाल देना है, राइट? और आप आई होप आप समझ रहे हो कि एक बार में आपको यहाँ पे आइकन क्यों नहीं दिखता है। रीज़न बीइंग क्योंकि इसको हमें अनरजिस्टर करना पड़ता है। सर्विस वर्कर अपना जो फाइल होती है सर्विस वर्कर वाली, उनको कैशे में रखता है, राइट? दैट्स वाई। एक नॉर्मल रिफ्रेश करूंगा और आप देख सकते हो कि हमारे पास अब आइकन भी आ गया है। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये आइकन, ये नोटिफिकेशन मेरे पास तब आए जब मेरा इंटरनेट काम ना कर रहा हो, राइट? सो मैं ये पूरा का पूरा कोड उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हमने इंटरनेट चेक कर रहे हैं। ये कंडीशन हमारी लगी हुई है कि अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो ही हमें ये चीज़ दिखे, राइट? सो जस्ट क्लोज। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ इवेंट कर रहा हूँ तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं Ctrl+S दबा रहा हूँ, Ctrl+S दबाते ही हमारा अपने आप से ऑटो रिफ्रेश होता है, राइट? दैट्स वाई। सो जस्ट कम हेयर अगेन, अनरजिस्टर दिस, हार्ड रिफ्रेश, लेट मी जस्ट डबल कन्फर्म इट, और अब मैं इसको ऑफलाइन कर रहा हूँ। ऑफलाइन करा, मैं इसको रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, नोटी मेरे पास आ गया है। और इस यहाँ पे नोटी को चेंज कर सकते हैं हम, लेट्स से
इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, राइट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। जस्ट रिफ्रेश देम, ओके। ऑफलाइन मोड में हम रिफ्रेश नहीं करते, अदरवाइज कैशे काम ही नहीं करती एक्चुअली, राइट। सो अब हम रिफ्रेश करवाते हैं इसको। अभी देखिए मैं नॉर्मल रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, यहाँ पे मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। अब मैं इसको ऑफलाइन मोड में जा रहा हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आ गया इंटरनेट नॉट वर्किंग, राइट, दैट्स ग्रेट। और ये जब आपका यहाँ पे ऑफ रहेगा तब भी आपको दिख ही रहा होगा, राइट। सो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नोटिफिकेशन ट्राई कर रहे हो इनकॉग्निटो मोड में तो वो काम नहीं करते हैं, आपको बिना इनकॉग्निटो मोड नॉर्मल मोड के अंदर चलाना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी इसकी 2-3 वीडियो और बाकी हैं, उसके बाद मैं शायद एक चैट एप्लीकेशन बनाऊंगा रिएक्ट और नोड के अंदर। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ यार कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। आप लोग बहुत ही कम कमेंट करते हो और बहुत ही कम लाइक करते हो वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।